अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। अब हम आगे पढ़ते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। कल हमने पढ़ा था कि ईश्वर की सिद्धि में कोई ये प्रमाण नहीं मिलता है कि उसको हम आँख से देख लें। आँख से देखने का प्रमाण ईश्वर में लागू नहीं हो सकता, वैसा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो ईश्वर का बाह्य प्रत्यक्ष नहीं होता है, अंतः प्रत्यक्ष होता है। ये हमने कल पढ़ा था। और आगे आज देखते हैं 3 सूत्र इसमें आए हैं सांख्य दर्शन के। इसके आधार पर स्वामी जी ये बतला रहे हैं कि ईश्वर की अनुभूति अंदर तो होती है, साथ में वो जगत निर्माता है, वो जगत का निमित्त कारण है। तो उसका हम अनुमान करते हैं जगत को देख करके। तो आज ये इस बात को खोलेंगे आगे करके। पहले पढ़ते हैं सूत्र को। प्रधान शक्ति योगात चेत संगापत्ति। सूत्र 1 हुआ ये। फिर सूत्र 2 है सत्ता मात्रात चेत सर्वेश्वर्यम। सूत्र 2 हो गया। सूत्र 3 श्रुति अपि। आगे सूत्र 3 का ये वर्णन है, उसका उल्लेख कर रहे हैं कि श्रुति अपि प्रधान कार्यत्वस्य। ये सूत्र 3 है। अब इन तीनों सूत्रों का अर्थ क्या है ये हम बारी बारी से समझेंगे। प्रथम सूत्र का अर्थ देखते हैं पहले हम। यदि पुरुष को प्रधान शक्ति का योग हो तो पुरुष में संगापत्ति हो जाए। पुरुष माने परमात्मा, प्रधान शक्ति माने प्रकृति। तो अगर परमात्मा में प्रकृति चिपक जाए तो फिर जो जो दोष या जो जो गुण प्रकृति में है वे परमात्मा में आ जाएंगे। जैसे प्रकृति जड़ है, ये बाद में स्थूल होती है, संसार बन जाता है प्रकृति से, तो परमात्मा भी जड़ हो जाएगा, ये दोष आ जाएंगे। और उसमें भी स्थूलता का दोष आ जाएगा, बाद में स्थूल हो जाएगा वो, जबकि तो परम सूक्ष्म है वो तो स्थूल कभी होता नहीं है। तो इस प्रकार से उसमें संग दोष आता नहीं है, प्रकृति के गुण धर्म उसमें आते नहीं है, वो इन सब से दूर है, असंग है। जीवात्मा भी ऐसा ही है, पुरुष नाम जीवात्मा का भी है, तो जीवात्मा में भी ये प्रकृति के गुण नहीं आते हैं। वो चेतन है जीवात्मा, और प्रकृति तो जड़ है। परमात्मा भी चेतन है, तो दोनों चेतन, जीवात्मा और परमात्मा, जबकि प्रकृति जड़ है, ये अलग। आगे हम देखते हैं, इसमें कहा कि जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर कार्य रूप में संगत हुई है, वैसे परमेश्वर भी हो जाए। अगर ये प्रकृति में परमात्मा का संग हो जाए या परमात्मा से प्रकृति मिल जाए तो ये दोष आएगा कि जैसे प्रकृति सूक्ष्म थी पहले और बाद में उस प्रकृति से ये विकृति हुई, संसार बना, संसार स्थूल है। तो कैसे बनता है संसार से ये जगत? जो मूल प्रकृति है वो मूल उपादान कारण है, सत्व रजतम की साम्यावस्था, उससे पहले महत्त्व बनता है, माने बुद्धि। महत्त्व से अहंकार बनता है, अहंकार माने जो मैं की अनुभूति कराए, अहम करोति स अहंकार, जो मैं की अनुभूति कराए वो अहंकार। फिर अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनते हैं, 5 तन्मात्राएं, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, और फिर इन 5 तन्मात्राओं से फिर 5 महाभूत बनता है। तो 5 तन्मात्रा माने जो 5 महाभूतों के सूक्ष्म रूप हैं, गंध तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, ये 5 सूक्ष्म भूत हैं जो 5 तन्मात्राएं कहलाती हैं। तो इन्हीं 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनता है, और 5 महाभूत से फिर संसार बनता है। तो संसार तो स्थूल रूप है, तो प्रकृति के अगर गुण उसमें आ जाएंगे परमात्मा में, तो फिर परमात्मा में भी स्थूलता का दोष आ जाएगा। इसलिए जो प्रकृति है वो कोई परमात्मा से चिपकती नहीं है। इसलिए परमात्मा जगत का उपादान कारण नहीं है, वो जगत का निमित्त कारण है। निमित्त हमेशा चेतन होता है और उपादान जड़ होता है। जैसे घड़े के बनने में कुम्हार निमित्त कारण, वो चेतन है, और जो मिट्टी है वो जड़, वो उपादान कारण है। आगे सूत्र 2 का अर्थ देखते हैं। जो चेतन से जगत की उत्पत्ति हो, तो जैसा परमेश्वर समग्र ऐश्वर्य युक्त है, वैसा संसार में भी सर्वैश्वर्य का योग होना चाहिए, सो नहीं है। इसलिए परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं, किंतु निमित्त कारण है। तो ये सिद्ध कर रहा है सूत्र भी कि अगर परमात्मा चेतन है तो उससे अगर ये संसार बना तो संसार भी चेतन हो जाता फिर, जबकि संसार तो जड़ है। और भी बता रहा है
कि परमात्मा समग्र ऐश्वर्य से युक्त है, उसमें सब है, ज्ञान भी है परमात्मा में, आनंद भी है परमात्मा में, अनेक गुण परमात्मा में, तो वो सबके सब गुण प्रकृति में आने चाहिए, जबकि सब गुण तो नहीं है। परमात्मा में दुख का नाम भी नहीं है, जबकि प्रकृति में दुख भी है। सुख है प्रकृति में तो थोड़ा है, फिर इसमें दुख मिला हुआ है, जबकि परमात्मा में केवल सुख ही सुख है, अर्थात आनंद ही आनंद है, वहाँ दुख का नाम नहीं है। फिर आगे चलते हैं कि परमात्मा जो जगत की उत्पत्ति करने वाला है वो चेतन है, तो संसार भी चेतन हो जाता। फिर अगर परमात्मा से बनता तो परमात्मा जगत का निर्माता है, और जो मूल प्रकृति है वो उपादान कारण है, तो वो जड़ है, इसलिए संसार भी जड़ है। और आगे देखते हैं, तीसरा सूत्र का अर्थ है कि उपनिषद भी प्रधान ह्यू को जगत का उपादान कारण कहती है। जो उपनिषद है वह आगे आता है कि अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, ये उपनिषद का प्रमाण दिया। श्वेता स्वतंत्र उपनिषद का ये वचन है, इसका तो उल्लेख कल करेंगे हम। आजकल इतने देखते हैं कि श्रुति माने यहाँ लिया उपनिषद, ये भी यही कहती है कि जो प्रकृति है अर्थात प्रधान, यही जगत का उपादान कारण है। तो संसार के बनने में तीन कारण होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण, और तीसरा होता है साधारण कारण। ये समझने की बात है। तो परमात्मा निमित्त कारण है, प्रकृति अर्थात सत्व रज अर्तम ये उपादान कारण है, और ये बाकी जो दिशा काल आकाश हम सब जीवात्माएं भी, हम ये साधारण कारण है, माने सामान्य कारण है। ये दिशा काल आकाश न हो तभी तो संसार नहीं बन सकता, हम इसमें सहयोगी मात्र बनते हैं। लेकिन निमित्त मूल जो बनाने वाला है वो तो परमात्मा है, और जिससे बनाता है वो उपादान कारण है। उपादान कारण माने कच्चा माल, तो इस कच्चे माल से पक्के माल का निर्माण होता है। पक्का माल जगत और कच्चा माल प्रकृति, तो परमात्मा इसको बनाने वाला है। कुम्हार के समान, जैसे घड़ा वो पक्का माल, मिट्टी कच्चा माल, तो कुम्हार उस कच्चे माल से पक्के माल को बनाता है, घड़ा तैयार करता है। ऐसे परमात्मा भी ये कच्चे माल प्रकृति से पक्के माल जगत का या संसार का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमात्मा जगत का निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण है, और दिशा काल आकाश हम सब जीवात्मा हम साधारण कारण हैं। तो तीन कारणों से संसार का निर्माण होता है, और इसमें वेद का भी प्रमाण है, और उपनिषद है, दर्शन है, इन सब का प्रमाण इसमें मिलता है। तो आज के लिए इतना। अब जो उपनिषद है वो क्या कहता है वो कल हम पढ़ेंगे। ओम शांति ओम शम। धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझाया। इसको काव्य द्वारा मैं और भी सरल करने का प्रयास कर रही हूँ, जिससे सभी भाइयों बहनों की अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक प्रश्न चला था, अभी हम सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास का पाठ कर रहे हैं, इसमें प्रश्नोत्तरी चल रही है, अर्थात शंका समाधान चल रहा है। तो पूर्व पक्ष की ओर से इससे पहली कड़ी में 36वें भाग में यह प्रश्न उठा था कि ईश्वर की प्रत्यक्ष से सिद्धि नहीं होती, क्योंकि जब उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो उन अनुमान आदि प्रमाण भी नहीं घट सकते, और व्याप्ति संबंध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता, पुनः प्रत्यक्ष अनुमान के न होने से शब्द प्रमाण भी नहीं घट सकता। तो इसका उत्तर सिद्धांती ने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह दिया था कि यहाँ ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, और न ईश्वर जगत का उपादान कारण है, और पुरुष से विलक्षण अर्थात सर्वत्वपूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष, और शरीर में शयन करने से जीव का नाम पुरुष है। इसी प्रकरण में आगे और वो अब सांख्य दर्शन के सूत्रों का प्रमाण दे रहे हैं, कि कह रहे हैं कि तुमने ठीक नहीं समझा है, सांख्य सूत्र तो के 5वें अध्याय में इस प्रकार से कहा गया है इन 3 सूत्रों में। तो पहला सूत्र वो बता रहे हैं, इसको मैं काव्य में बोलती हूँ। पहला सूत्र पढ़ते हैं, प्रधान शक्ति योगात चेत संगापत्ति ही। इसका अर्थ होता है, यदि पुरुष को प्रधान शक्ति का योग हो तो पुरुष में संगापत्ति हो जाए, अर्थात जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर कार्य रूप में संगत हुई है, वैसे परमेश्वर भी स्थूल हो जाए। इसीलिए परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किंतु निमित्त कारण है। जैसा कि स्वामी जी ने अभी बताया था कि इस संसार के बनने के 3 कारण हैं, एक निमित्त कारण परमात्मा, उपादान कारण प्रकृति,
और साधारण कारण दिशा काल आकाश आदि। जिस प्रकार से घड़े के निर्माता को कुम्हार कहते हैं, और घड़ा मिट्टी से बनता है तो मिट्टी उपादान कारण हो गई, और दिशा काल और जो उपकरण हैं वे क्या हो गए, साधारण कारण हो गए। इस प्रकार से इन कारणों को समझना चाहिए। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि परमेश्वर प्रकृति जैसा हो गया तो क्या दोष आएगा, और प्रकृति परमेश्वर जैसी हो गई तो क्या दोष आएगा। इस बात को पकड़ लीजिए यहाँ पर। तो अगर परमात्मा, यहाँ पर कहा है प्रधान शक्ति योगा चेत संगापत्ति, अगर चेतन की, प्रधान कहते हैं प्रकृति को, प्रकृति से मेल हो जाए, अर्थात उस परमात्मा का प्रकृति से मेल हो जाए तो क्या होगा। तो कह दिया कि जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर कार्य रूप में स्थूल हो गई, उसी प्रकार से परमेश्वर भी फिर स्थूल हो जाएगा और इस जड़ प्रकृति की तरह हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, वो चेतन का रहेगा। फिर सारा संसार दृश्यमान है ऐसे इस प्रकार से दिखेगा फिर वो, तो उसमें भी अपने धर्म तो रहेंगे नहीं, फिर प्रकृति से जुड़ करके प्रकृति वाले गुण आने शुरू हो जाएंगे। प्रकृति जड़ है और बेकार वाली है, तो ऐसा ही वो परमेश्वर भी हो जाएगा। प्रकृति परिवर्तन वाली है, ऐसे ही परमेश्वर में भी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और अगर प्रकृति परमेश्वर से जा मिली तो क्या होगा, तो ये प्रकृति पूरी ऐश्वर्यवान हो जाएगी, जैसा ईश्वर है वैसी हो जाएगी, जबकि प्रकृति तो ऐसी नहीं है। वो तो, उसमें तो सुख भी है दुख भी है, लेकिन परमेश्वर में तो दुख बिल्कुल भी नहीं है, उसमें तो सुख स्वरूप है, सुख का भंडार है, वो ज्ञानवान है, बलवान है, बुद्धिमान है। लेकिन प्रकृति तो जड़ होने से ये सारे एक भी गुण उसके भीतर नहीं घटता, तो दोनों में आदान प्रदान होने से सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। यहाँ ये बताया गया है कि प्रकृति जैसा परमेश्वर हो जाएगा तो प्रकृति के गुण परमेश्वर में पहुंच जाएंगे, और परमेश्वर जैसी प्रकृति हो जाएगी तो प्रकृति के गुण परमेश्वर में होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। किंतु प्रभु तो फिर तो कहा, यदि प्रकृति से परमेश्वर जुड़ जाए तो क्या होवेगा। जैसे प्रकृति स्थूल हुई फिर वैसे प्रभु भी जड़ हो जाएगा, वैसे प्रभु स्थूल हो जाएगा, वैसे वह विकृत हो जाएगा। जबकि परमेश्वर तो निर्विकार है, किंतु प्रभु तो निर्विकार चेतन सर्वदेशीय सत्ता है, इसीलिए निमित्त कारण जग निर्दोष जगत का करता है। तो वहीं दूसरे सूत्र से फिर बता दिया, सत्ता मात्रा चेत सर्व ऐश्वर्यम, यदि चेतन से जगत बने तो परमेश्वर सम जगत रहे, तो परमेश्वर सम जगत रहे। ईश्वर तो सर्व ऐश्वर्यवान फिर जगत भी ऐश्वर्यवान रहे, किंतु न ऐसा दिखता है, इसलिए ये बात है ठीक नहीं, इसलिए ये बात तब ठीक नहीं। प्रकृति में सुख दुख दोनों, परमात्मा में दुख लेश नहीं, कहती है विमलेश यही, कहती है विमलेश यही। फिर आगे कहा, अब श्रुति क्या कहती है। श्रुति कहते, यहाँ पर श्रुति उपनिषद को कहा गया है, उपनिषद भी हमारी श्रुति ही है, वैसे श्रुति वेद को कहते हैं, सुनते सुनाते चले, लेकिन उपनिषद के लिए यहाँ पर श्रुति शब्द आया है। तो कहा, श्रुति ही अपि प्रधान कार्यत्वस्य, अब श्रुति ने भी यह कह दिया क्या, कि प्रधान ही जगत का उपादान कारण है, अतः प्रधान अर्थात प्रकृति, प्रकृति ही जगत का उपादान कारण है, परमात्मा नहीं। श्रुति उपनिषद भी ऐसा कहती, प्रकृति ही जग जड़ उपादान, प्रकृति ही जग जड़ उपादान, परमात्मा कारण निर्मित, परमात्मा कारण निमित्त, निर्विकार परम चैतन भगवान, निर्विकार परम चैतन भगवान। उपनिषद भी हमको ऐसा बता रही है, श्रुति अपि, क्या कहा, श्रुति अपि प्रधान कार्य तस्य, अर्थात प्रधान को ही जगत का उपादान कारण मानना चाहिए। ये बात किसने सिद्ध कर दी, श्रुति ने भी सिद्ध कर दी। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि परमात्मा प्रकृति से मिलकर के दोष उत्पन्न हो जाएगा, और प्रकृति परमात्मा से मिल जाएगी तो प्रकृति में भी दोष उत्पन्न हो, तो दोनों का आपस में परस्पर मिलना ठीक नहीं है। इसीलिए जो उपादान कारण है वो कौन हुआ, प्रकृति ही होगी, और दोनों के गुण धर्म अलग हैं। ईश्वर के गुण धर्म अलग हैं, प्रकृति के गुण धर्म अलग हैं। एक मैटेरियल है अर्थात साधन है, और एक साध्य है, और साधक कौन है, इसमें जीवात्मा, हम लोग साधक हैं। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। तो जो प्रश्न उन्होंने उठाए थे उन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने सिद्धांती बन करके दे दिया। तो
तो इस प्रकार से बहुत ही इसको सरल रूप से कर दिया गया है। बहुत वैसे तो ये बहुत कठिन है, लेकिन अगर इस तरह से इसको समझेंगे, पहले तो इनके कारणों को समझ लेंगे। 3 प्रकार के कारण होते हैं संसार को बनने में। दोबारा से बोलती हूँ, अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। कौन कौन से? एक निमित्त कारण जो परमात्मा है, ठीक है। एक उपादान कारण जो प्रकृति है जिसे संसार बना है। स्थूल जो दिखाई दे रहा है ये संसार सब प्रकृति से बना है, सतरजतम से, जो सूक्ष्म है। और साधारण कारण ये आकाश, दिशा, काल, ये सब साधारण कारण होते हैं जो इसमें सहयोगी होते हैं। मतलब समझो वो साधारण कारण। जैसे एक उदाहरण भी दिया था कि एक घड़ा है, एक कुम्हार है और एक उसके उपकरण है जिनसे वो घड़ा बन रहा है। तो इस प्रकार से इसको भी समझना चाहिए। और तीनों के गुण धर्म अलग है। कुम्हार के कोई भी अंश क्या घड़े में जाता है? क्या नहीं जाता ना। मिट्टी से ही, मिट्टी तो होती है उसमें, फूटने पर भी कुम्हार तो नहीं निकलता, मिट्टी निकलती है उससे। तो ये समझना चाहिए। तो कुम्हार अलग है, वो चेतन पुरुष है, और जो बनाने वाला है वो चेतन पुरुष है, आत्मा है। और वो क्या है? वो जड़ है। मिट्टी जड़ है और मिट्टी से बना घड़ा भी जड़ है। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। और ये साधारण कारण जो उपकरण उसमें इस्तेमाल हुए हैं वे भी सभी जड़ ही हैं। लेकिन कौन? और जीवात्मा, परमात्मा, ये 2 चेतन हैं। और एक जो मिट्टी है, आकाश, हवा है, ये सभी क्या हैं? ये जड़ हैं। तो इनको जब इस प्रकार से हम समझ लेते हैं तो फिर कोई चक्कर नहीं पड़ता। अन्यथा अगर इसको ऐसे कर देंगे, संगापत्ति कर देंगे ना, आपस में मेल कर देंगे, तो फिर विकार उत्पन्न हो जाएगा। परमात्मा फिर निर्विकार नहीं रहेगा। जैसे प्रकृति से मिलकर के जीवात्मा में भी विकार आ जाते हैं ना, तो ऐसा सिस्टम फिर परमात्मा के भीतर भी घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन परमात्मा तो निर्लिप्त रहता है, वो तो किसी से चिपकता नहीं। वो तो सिर्फ कर्ता मात्र, दृष्टा मात्र है। देख रहा है, बना रहा है, काम कर रहा है सारे और देख रहा है, लेकिन निर्लिप्त भाव से रहता है। जैसे कि पानी के भीतर कमल रहता है, वो चिपकता नहीं पानी उससे। तो इस प्रकार से हम भी परमेश्वर के गुण को लेकर के रहना अगर शुरू कर देंगे तो हमारी भी मुक्ति हो सकती है। लेकिन हम चिपकना छोड़ते नहीं इस संसार से, इन विषय वासनाओं से। इसीलिए हमारी मुक्ति नहीं हो पा रही है। और ये मनुष्य की गाड़ी किस लिए मिली है? ये मुक्ति करने के लिए ही मिली है। बाकी बंधन के लिए तो पशु पक्षियों की भोग योनि आई हैं। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।